एक छोटे से कस्बे में शर्मा परिवार रहता था। इस परिवार में 4 सदस्य थे। पिता राजेश शर्मा, माता सविता देवी, बेटा अमित और बेटी रीमा। राजेश शर्मा एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और सविता देवी गृहिणी थीं। उनका घर बहुत साधारण था, लेकिन उनके संस्कार और आपसी प्रेम उस घर को मंदिर जैसा बना देते थे। हर सुबह राजेश जी उठकर सबसे पहले भगवान के सामने दीप जलाते और पूरे घर में शांति का वातावरण बन जाता। वे कहते, जहां संस्कार है वहां सुख अपने आप आता है। सविता देवी बच्चों को सिखाती कि बड़ों का आदर करना और छोटे बड़ों की मदद करना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। अमित और रीमा भी बहुत समझदार बच्चे थे। वे अपने माता पिता की हर बात ध्यान से सुनते और उसे जीवन में अपनाने की कोशिश करते। शर्मा परिवार के संस्कारों की चर्चा पूरे मोहल्ले में होती थी। जहां भी कोई झगड़ा होता, राजेश जी दोनों पक्षों को समझा देते। पड़ोसी अक्सर कहते, अगर हर घर में शर्मा जी जैसा परिवार हो तो समाज में कोई कलह ही न रहे। रीमा जब स्कूल जाती तो अपने शिक्षकों का पैर छूती और सबका आदर करती। उसके शिक्षक उसे संस्कारों की रीमा कहते। अमित पढ़ाई में होशियार था, परंतु साथ ही बहुत विनम्र भी। वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। एक दिन मोहल्ले में नया परिवार आया, वर्मा परिवार। वर्मा जी का स्वभाव थोड़ा घमंडी था। उन्होंने आते ही मोहल्ले के बच्चों को बहकाना शुरू कर दिया। तुम सब पुराने ख्यालों के हो, संस्कार वंस्कार से कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ है। धीरे धीरे कुछ बच्चे उनकी बातों में आ गए। वे शर्मा परिवार के बच्चों का मजाक उड़ाने लगे। देखो अमित और रीमा को, ये तो हर बात में जी बोलते हैं, कितने पुराने ढंग के हैं। अमित और रीमा को बुरा लगा, पर उन्होंने माँ पिता से कुछ नहीं कहा। बस उन्होंने वही किया जो उन्हें सिखाया गया था, शांति और संयम से रहना। एक दिन स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम था, सामाजिक एकता दिवस। वहां पर एक निबंध प्रतियोगिता रखी गई। विषय था संस्कारों का महत्व। अमित और रीमा ने दिल से लिखा, संस्कार वह दीपक हैं जो अंधेरे समय में रास्ता दिखाते हैं। जो बच्चे संस्कारों में पले हैं वे कभी भटकते नहीं। उनका निबंध पूरे जिले में प्रथम आया। स्कूल के प्राचार्य ने मंच से कहा, शर्मा, परिवार हमारे समाज के लिए आदर्श उदाहरण है। इनके बच्चे सच्चे भारतीय मूल्यों को जीवित रखे हुए हैं। पूरा मोहल्ला तालियों से गूंज उठा। यहां तक कि वर्मा जी भी खड़े होकर बोले, आज मुझे समझ आया कि असली दौलत संस्कार हैं, पैसा नहीं। उस दिन के बाद से वर्मा परिवार में भी बदलाव आने लगा। अब उनके बच्चे भी शर्मा परिवार के बच्चों के साथ मंदिर जाने लगे, बुजुर्गों का सम्मान करने लगे। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला एकजुट हो गया। राजेश जी ने कहा, जब एक परिवार अपने संस्कारों को निभाता है तो पूरा समाज सुधर जाता है। कुछ साल बाद रीमा बड़ी होकर अध्यापिका बनी। उसने अपने विद्यालय में संस्कार शिविर शुरू किया। वह बच्चों को रोज सिखाती, बड़ों का आदर, सच्चाई और परिश्रम, यही 3 दीपक हैं जो जीवन को उजाला देते हैं। उसके स्कूल के बच्चे भी अब घर जाकर अपने माता पिता की मदद करने लगे। कई बच्चों ने झूठ बोलना छोड़ दिया। राजेश जी अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन जब भी लोग उनसे मिलने आते, वे गर्व से कहते, मैंने अपने बच्चों को संपत्ति नहीं दी, पर संस्कार दिए हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। रीमा और अमित दोनों ने जीवन में आगे बढ़कर भी अपने परिवार के मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा। वे हर त्योहार पर माता पिता के पैर छूने घर आते और पड़ोसियों को मिठाई बांटते। यह कहानी बताती है कि संस्कार किसी भी परिवार की नींव है। अगर घर में प्रेम, आदर और संयम है तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। संस्कारों से ही बच्चे अच्छे नागरिक बनते हैं और समाज में अच्छाई फैलती है। पैसा, पद या नाम ये सब क्षणिक है, पर संस्कार अमर है। संस्कार ही सच्ची संपत्ति है। जो माता पिता अपने बच्चों में अच्छे संस्कार बोते हैं, वे समाज में अच्छाई का बीज बोते हैं।